ठोस आकृतियों का रूपांतरण, यह आज की वीडियो का शीर्षक है। इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संबंधित प्रश्नों को हल करना इस वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। आकृतियों के रूपांतरण में क्या ध्यान देना होता है कि मान लीजिए हमें एक बेलनाकार ठोस दिया गया है और इसे पिघलाया गया, यहाँ पे लिखेंगे पिघलाने पर। जब पिघलाएंगे हम किसी ठोस आकृति को, ये हमारा ठोस बेलन है और इसको हमने जब पिघला दिया तो पिघलाकर बनाया, क्या बना दिया? एक शंकु बना दिया। ये एक शंकु बनाया गया इसको पिघलाकर। तो पिघलाया गया क्या? बेलन। बनाया गया क्या? शंकु। तो यहाँ पर जो धातु का प्रयोग किया गया है, मान लीजिए लोहे के बने हैं दोनों, तो लोहा पिघलाने पर कम नहीं पड़ेगा। जितना आयतन इस बेलन का है उतने ही आयतन वाला शंकु तैयार होगा। तो यहाँ पर यह बात विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है कि जब एक आकृति को पिघलाया जाता है और दूसरी आकृति को बनाया जाता है तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर एक गुण रहेगा, क्या? आयतन अपरिवर्तित। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सूत्र का लिखा जाना कैसे होता है? लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार पिघलाए ठोस का आयतन बराबर, या यहाँ नीचे लिख लेते हैं, बनाए गए ठोस का आयतन। यह स्वयं समझने के लिए एक सूत्र आपके लिए है। पिघलाए गए ठोस का आयतन बराबर बनाए गए। मान लीजिए अभी बेलन को हम पिघला करके एक शंकु बनाए होते और एक ये हम गोला बनाए होते, ठीक। दो आकृतियां पिघलाई गई, एक आकृति बनाई गई, दो आकृतियां। तो फिर हम यहाँ सूत्र क्या लिखते? पिघलाए गए बेलन का आयतन बराबर बनाए गए शंकु का आयतन प्लस गोले का आयतन। या इन दोनों को पिघला करके एक बेलन बनाया गया होता, तब सूत्र क्या लिखते? पिघलाए गए शंकु का आयतन प्लस गोले का आयतन बराबर बनाए गए बेलन का आयतन। एक स्थिति पर और हम विचार करते हैं कि यदि ऐसा किया जाए कि एक बड़ा गोला है और इसको पिघलाकर तमाम छोटी छोटी गोलियां बनाई जाएं। एक बड़े गोले को पिघलाकर ये गोला और ये हैं गोलियां। इसका मतलब क्या है? ये आकृति समझाने का तात्पर्य हमारा यह है कि किसी बड़ी आकृति को पिघलाकर छोटी छोटी यदि कई आकृतियां बनाई जाएं और उनसे उन आकृतियों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर हमको सूत्र क्या करना चाहिए? बनाई गई ठोस आकृतियों की संख्या बराबर बनाई गई ठोस आकृतियों की संख्या बराबर पिघलाए ठोस का आयतन, पिघलाए ठोस का आयतन बटे बनाए ठोस का आयतन। मतलब इस पूरे गोले के आयतन में अगर हम एक गोली का आयतन भाग लगा दें तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, कितनी गोलियां यहाँ पर बन जाएंगी। बस इन्हीं दो प्रमुख सूत्रों का प्रयोग आपको इस अध्याय में करना है
और इससे ही समस्त प्रश्नों को हल करना है। तो आइए अब विद्यार्थियों के सामने प्रश्न देखते हैं और विद्यार्थी इन्हें आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न विद्यार्थियों को दिया गया है, स्टील की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 नई सर्वसम अर्थात एक जैसी गेंदें बनाई गई हैं, तब प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या प्रारंभिक गेंद की त्रिज्या की 1/8 होगी। यह कथन सत्य है? क्या यह कथन सत्य है? जांच करनी है, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। अच्छी बात है। तो एक बड़ी गेंद को पिघला करके कितनी गेंदें बनाई गई हैं? 8 नई गेंदें बनाई गई हैं। और अभी हमने क्या कहा था कि कभी आप यदि कोई एक ठोस पिघलाते हैं, दूसरा ठोस बनाते हैं, तो आयतन जो है अपरिवर्तित रहते हैं। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार दी गई गेंद का आयतन, सूत्र क्या लगाते हैं आयतन का? 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर यहाँ पे लिख लिया, क्यों? अभी छोटी गेंदें बनाई जानी हैं। तो लिखेंगे 8 नई छोटी सर्वसम गेंदों का आयतन, गेंदों का आयतन। तो अब देखिए 8 गेंदें हैं और आयतन का सूत्र वही 4/3 पाई। अब स्मॉल आर क्यूब कर दीजिए यहाँ पे। भाई वो बड़ी त्रिज्या थी और इसमें छोटी त्रिज्या है, यही कहानी आपको बताई गई थी। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार पिघलाई गेंद का आयतन बराबर बनाई गई 8 गेंदों का आयतन। जब एक से अधिक आकृतियां बनाई जाएं तो वहां पर सबको लिखिए। तो पिघलाई गई एक गेंद थी तो 4/3 पाई आर क्यूब, बनाई गई थी 8 तो 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए क्या हुआ, 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया। तो ये देखिए आर क्यूब बराबर 8 आर क्यूब। तो घनमूल कर लीजिए। घनमूल करने पर तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा? चाहो तो पहले घनमूल का निशान लगा लो। तो क्यूब रूट 8 आर क्यूब, तो 8 का घनमूल 2 आर क्यूब का आर और यहाँ कैपिटल आर। तो इस प्रकार बड़ी गेंद की त्रिज्या छोटी गेंद की त्रिज्या की 2 गुनी है, या स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 कैपिटल आर। तो जबकि प्रश्न ने क्या कहा था? जबकि प्रश्नानुसार नई गेंद की त्रिज्या बराबर 1/8 पुरानी गेंद की त्रिज्या। और तुमने क्या निकाला है? जो कंडीशन बताई गई है उस हिसाब में नई गेंद की त्रिज्या पुरानी गेंद की त्रिज्या की 1/2 है। तो अतः कथन क्या हो गया? असत्य है। ये जो कथन दिया गया है आपको प्रश्न में वह असत्य है और ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार। अब अगला प्रश्न देखिए, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो ये गोला है और ये देखिए बेलन है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे? गोले को पिघलाया गया, बेलन को बनाया गया। तो इसका मतलब बेलन की ऊंचाई निकालनी है।
और बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है और गोले की त्रिज्या 4.2 दी गई है और यह ऊंचाई तुमको निकालनी है। तो अब सूत्र यहाँ पे लगेगा, पिघलाए गए गोले का आयतन बराबर बनाए गए बेलन का आयतन, या बनाए गए बेलन का आयतन बराबर पिघलाए गए गोले का आयतन। दोनों तरफ से सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न संख्या है 2। प्रश्नानुसार आकृति से गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। शर्तानुसार क्या शर्त दी गई थी? गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, इसलिए बनाए गए बेलन का आयतन बराबर पिघलाए गए गोले का आयतन। पिघलाए गए गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई। यहाँ पे आर बदल दीजिए, कैपिटल लगा लीजिए। दोनों में एक ही प्रकार के अक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा केवल आप तभी कर सकते हैं जब उनकी माप बराबर हो। तो पाई पाई तो ऐसे ही काट दो। इसका आर 6 स्क्वायर एच 4/3 आर क्यूब यानी 4.2 का क्यूब। तो एच बराबर 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और इधर 6 स्क्वायर है तो 6 गुणित 6। तो अब इसको ही सरल कर लेना है। तो देखिए 6 सत्ते 42.7, 6 सत्ते 42.7 और 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1.4। तो h बराबर इधर 7 सत्ते 49.49 और इधर 14 चौको 56, 5.6। इनका ही आपस में गुणा कर लो। तो 6 9 54, 6 चौको 24, 5 29, 5 9 45, 5 चौको 20, 4 24, 4 9 5 14, 4 2 6 1 7 2। तो 2.744। तो h बराबर क्या आ जाएगा? 2.7 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल आई? इसलिए बेलन की ऊंचाई, यही ज्ञात करना था। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक धातु के ठोस अर्धगोले को पिघलाकर आधार 6 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के रूप में ढाला जाता है। तो देखिए पहले हम एक अर्धगोला बनाते हैं। ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। ये एक अर्धगोला हमने बना दिया है। और क्या करना है? इसको पिघलाया गया है और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है। ये शंकु बना दिया गया है। जो ये शंकु बनाया गया है, अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी थी? 8। ये कितनी है? 8। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 6। शंकु की ऊंचाई निकालनी है, तो ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। इस ऊंचाई को मान लिया h। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा हो गया।
अब इसको आप स्वयं लगाएंगे, क्या लिखेंगे? बनाए गए शंकु का आयतन बराबर पिघलाए गए अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या लगा देंगे? 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका सूत्र क्या लगाएंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुटअप करेंगे, निकल आएगा मान। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो यहाँ 3 गोले पिघलाए गए हैं और एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो चलिए भाई देखिए, 6, 8 और 10 त्रिज्या है। तो एक गोला 6, दूसरा 8 और तीसरा 10, और बनाया क्या क्या है? एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। तो ये 3 पिघलाए गए हैं और एक बनाया गया है। तो क्या लिखेंगे? पिघलाए गए तीनों गोलों का आयतन बराबर बनाए गए एक गोले का आयतन। तो ये हो जाएंगे आपस में प्लस, और ये हो जाएगा बराबर। तो इस प्रकार आप सूत्र बना लेंगे। क्या लिखेंगे? पिघलाए गए 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर बनाए गए बड़े गोले का आयतन। चाहो तो यहीं पे सूत्र लिख के बता देते हैं। पहले ज्ञात है में सारी राशियां लिख लीजिएगा, मापे जो दी गई हैं, और फिर आगे लगाएंगे पिघलाए गए 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर बनाए गए बड़े ठोस गोले का आयतन। तो अब देखिए 3 छोटे पिघलाए गए हैं, तो इसकी त्रिज्या रख लीजिएगा R1, इसको कह दीजिए R2, इसको कह दीजिए R3, इसको कह दीजिए कैपिटल R। तो अब यहाँ पर त्रिज्या दी गई थी 6, 8, 10, और ये तुमको निकालनी है। तो हम यहाँ सूत्र जो बनाएंगे वो देखिए क्या सूत्र बनेंगे? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब क्या करना है? सीधे वैल्यू पुटअप करना है और आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। कैसे? 4/3 पाई तो ले लीजिए कॉमन, R1 क्यूब है तो 6 क्यूब, R2 क्यूब है तो 8 क्यूब, R3 क्यूब है तो 10 क्यूब बराबर इधर 4/3 पाई R क्यूब। अब देखिए 4/3 कट जाएंगे, पाई पाई कट जाएंगे। यहाँ पर रूपांतरण में पाई का मान रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अब इसको ही आप सरल कर देंगे। ये 6 छंग 36 छक्का 216, इसी प्रकार 8 क्यूब 10 क्यूब बराबर R क्यूब। पक्ष परिवर्तन कर लीजिएगा, R बराबर जितना टोटल आए उसका घनमूल निकाल दीजिएगा। अगर घनमूल न निकाल पाए तो पहले गुणनखंड कर लीजिएगा और 3 समान संख्याओं के जोड़े बना लीजिएगा, उनमें से एक एक बाहर निकाल लीजिएगा और आप घनमूल निकाल सकेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, विमाओं 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभाकार शीशे के टुकड़े से 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितने शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो देखिए यहाँ पर भी वही गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, जैसा कि पीछे भी तुमको बताया गया था संख्या कैसे निकालेंगे। तो इस प्रश्न में भी वही कार्य करना है। तो चलिए पहले आकृति बना के समझते हैं। घनाभ का आकार है, तो देखिए घनाभ का आकार बनाना बड़ा ही सरल है, थोड़ा सा आप ध्यान दें और इस प्रकार आकृतियों को बनाया करें। ये घनाभ बन गया। अब इस घनाभ में लंबाई कितनी है? 66, चौड़ाई कितनी है? 42, और ऊंचाई कितनी है?
ऊंचाई है 21। अब इसको क्या किया गया है, पिघलाया गया है और बनाई गई हैं क्या, छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। इस प्रकार कितनी गोलियां बनेंगी यह ज्ञात करना है। तो यहां सबसे पहले आप ज्ञात लिख लेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा था 5। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार घनाभ ठोस में लंबाई L बराबर 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 21 सेंटीमीटर तथा गोली का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या क्या होगी, 2 से भाग चला जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर। चूंकि घनाभ को पिघलाकर कांच की ठोस छोटी गोलियां बनाई गई हैं, इसलिए गोलियों की संख्या बराबर पिघलाए गए घनाभ का आयतन बटे बनाई गई एक गोली का आयतन। ये काम करना है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और गोली कैसी है, गोलाकार है, तो 4/3 पाई r³। तो अब देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं, 66 इंटू 42 इंटू 21 बटे, अब देखो ये जो 4/3 है तो ये पलट के गुणा हो जाएगा, 3/4। पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 2.1 और r³ है तो का होल क्यूब। तो फिर इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखते हैं, 66 गुणित 42 गुणित 21 गुणित 3 बटे, अब देखो 2.1 गुणित 2.1 गुणित 2.1 और ये बटे का 4 और ये 22/7 ले गए किनारे तो पलट के गुणा हो जाएगा इंटू 7/22। ये ध्यान देना है, ये क्यूब है इसलिए 3 बार लिख दिया। अब इसको सरल कर लीजिए। तो कैसे सरल करेंगे, देखो ये देखो 7 एकम 7 7 3 21 0.3, 3 एकम 3 3 एकम 3 0.1। अब देखो यहाँ पॉइंट इसको हटाओगे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो और ये पॉइंट हट गया, 21/210। फिर देखो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बना लो तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, तो ये चला गया 20 बार। 4 एकम 4 4 पंचे 20, 22 एकम 22 22 तियां 66। सारा सरलीकरण हो गया। अब नीचे देखिए क्या बचा हुआ है, ये 0.1 बचा है ना। तो ये पॉइंट खत्म करने के लिए हम यहाँ देखो 3 में एक पॉइंट लगा के 0 बनाया और ये पॉइंट खत्म हो गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ऊपर आ जाओ, देखो 30 5 10 1, तो 30 पंचे 150 और दहम तो 1500 गोलियां तुम्हारी निकल आई। इस प्रकार घनाभ से हम 1500 गोलियों का निर्माण कर सकेंगे। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।
इसी प्रकार 44 सेंटीमीटर किनारे वाले शीशे के ठोस घन से, तो यहाँ घन का मतलब क्या होता है, इसकी प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। तो इस प्रकार घन का निर्माण आप कर लेंगे। ये घन बन गया। 44 है तो 44 लंबाई, 44 चौड़ाई और 44 है इसकी ऊंचाई। पिघला करके 4 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई जा रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यह प्रश्न भी वैसे ही लगेगा। क्या? बनाई गई गोलियों की संख्या बराबर पिघलाए गए घन का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो यह प्रश्न विद्यार्थी स्वयं लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आधार व्यास 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 0.2 सेंटीमीटर वाली धातु की चकत्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, धातु की चकत्ती मतलब जैसे तुमने लोहे के वाशर देखे होंगे, इस प्रकार बनी होती, बस केवल इनमें थोड़ी सी मोटाई होती है। तो जो इनका आकार होगा वो कैसा होगा, मोटाई के कारण ऐसे मोटाई इनकी दिखाई पड़ेगी, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक आकृति बनाएंगे बेलनाकार। ये चकत्ती जो होगी वो कैसी होगी, बेलनाकार। चकत्तियों की संख्या निकालनी है जिनको पिघलाकर, अब ये तमाम चकत्तियां हैं, इनको पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4.5 सेंटीमीटर व्यास का लंब वृत्तीय बेलन बनाया जा सके। बनाना क्या है, एक ये बेलन बनाना है। इसका व्यास कितना दिया गया है, 4.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, इन चकत्तियों की संख्या पता लगाना है ना। तो हम अगर इनको कह दें कि ये x चकत्तियां हैं, इनकी संख्या कितनी है, x, तो x इंटू क्या हो जाएगा, इन चकत्तियों का आयतन बराबर बेलन का आयतन। या यहाँ पे सीधे हम सूत्र लिख देते हैं, इसी सूत्र का प्रयोग करोगे। चकत्तियों की संख्या निकालनी है तो क्या लिखेंगे, वृत्ताकार, सवाल ने क्या कहा, वृत्ताकार चकत्तियां है ना, वृत्ताकार चकत्तियों की संख्या बराबर बनाए गए ठोस बेलन का आयतन बटे पिघलाई गई एक चकत्ती का आयतन। इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और ऊपर ज्ञात आप स्वयं लिखेंगे और हम यहाँ केवल मान रख के आपको बता दे रहे हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर क्या हो जाएगा, 4.5/2, व्यास 4.5 था ना, स्क्वायर है तो 2 बार, इंटू एच 10 बटे। अब चकत्ती कैसी थी, बेलनाकार थी, और चकत्ती में माप क्या थी, व्यास 1.5 और ऊंचाई 0.2, तो उसका भी बेलनाकार आयतन सूत्र होगा पाई। अब त्रिज्या क्या होगी, 1.5 व्यास था तो 1.5/2 इंटू 1.5/2 और उसकी ऊंचाई कितनी थी, मोटाई 0.2। अब इसका सरलीकरण आपको करना है और जैसे ही ये सरलीकरण कर लोगे आंसर आपका निकल आएगा। तो चलिए भाई देख लेते हैं शॉर्ट में। बराबर पाई पाई तो देखो ऐसे ही कट गया। अब पहले ऊपर वाली लाइन लिख लो, 4.5/2 इंटू 4.5/2 इंटू 10 इंटू, देखो इनको पलट के गुणा कर दोगे, 2/1.5, 2/1.5 और ये 0.2, इसे 10 के बचे में लिख दो। अब देखो ऊपर 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद 1 अंक बाद और 1 अंक बाद, यानी नीचे 3 अंक हैं दशमलव के
ऊपर 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे दशमलव का। अब ये दशमलव इससे हट गया, ये दशमलव इससे हट गया, ये दशमलव इससे हट गया, ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया। 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, अब नीचे 2 पंचे 10 और एक 0 था 50। तो ये बराबर इधर देखिए क्या निकल आया, 3 त्रिकोण 9 और इंटू 50, 9 पन्ना 45, 450 चकत्तियाँ इस प्रकार तुम्हारी प्राप्त हो गई। 450 चकत्तियाँ। तो अब यहाँ पर ऊपर प्रश्न में आप ज्ञात राशियां लिख लेंगे। अब यह प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, 4.4 मीटर, 2.6 मीटर, 1 मीटर वाले लोहे के एक ठोस घनाभाकार टुकड़े को पिघलाकर, तो एक टुकड़ा बनाना है घनाभ के आकार का। तो ये देखिए घनाभ के आकार का टुकड़ा हो गया, 4.4 मीटर और क्या है 2.6 मीटर और क्या है 1 मीटर। एक खोखले बेलनाकार पाइप के रूप में ढाला जाता है। तो कैसा पाइप है, खोखला बेलनाकार पाइप। ये पाइप है, ये जो पाइप तुम्हारा है ये ऐसा पाइप है। बेलनाकार पाइप जब खोखला होता है तो इस प्रकार वहां पे वलय बनते हैं, है ना, जमीन और सिरे पर। तो अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, आंतरिक त्रिज्या 30 है, जो भीतर की त्रिज्या है वो कितनी 30 और मोटाई 5 है। ये मोटाई जो है इसकी 5 है। तो इस आंतरिक त्रिज्या में जब मोटाई जोड़ दोगे तो बाह्य त्रिज्या निकल आएगी। तो चलिए इस प्रश्न को लगा के विद्यार्थियों को सिखा देते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, स्टार्ट करते हैं। प्रश्नानुसार आकृति से ठोस घनाभ में लंबाई L बराबर 4.2 मीटर, चौड़ाई B बराबर 2.6 मीटर, ऊंचाई H बराबर 1 मीटर। फिर क्या है, बनाए गए बेलन की आंतरिक त्रिज्या R बराबर 30 सेंटीमीटर तथा पाइप की मोटाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए बाह्य त्रिज्या कैपिटल R क्या हो जाएगी, 30 + 5 बराबर 35 सेंटीमीटर। ये बाहरी त्रिज्या आपकी हो जाएगी। तो जो यहाँ बेलन बनाया गया है वास्तव में कैसा है, अगर इसकी सही आकार को समझेंगे तो ये खोखला बेलन है जिसमें धातु के आयतन की बात करी जा रही है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि घनाभ के आकार के ठोस को पिघलाकर खोखला या खोखले बेलन को बनाया गया है, इसलिए क्या कहेंगे, बनाए गए बेलन का आयतन बराबर पिघलाए गए घनाभ का आयतन। यहाँ पर खोखले शब्द और लिख दिया जाए।
तो खोखले बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है? पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ऑफ एच, और घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच। एक काम अब आपको करना पड़ेगा कि यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में एच प्रयोग किया है, और बेलन के ऊंचाई एच के लिए आप यहाँ पे कैपिटल एच लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आकृतियां हैं और दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग होंगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो पाई का मान 22/7, कैपिटल आर कितना है 35 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 30 स्क्वायर बराबर लंबाई एल 4.2, ठीक, और फिर चौड़ाई यहाँ पर 2.6, और फिर यहाँ पर ऊंचाई 1 मीटर। एक कार्य का अभी और ध्यान देना है। क्या? जो माप दी गई थी वो कुछ मापें मीटर में थी और कुछ सेंटीमीटर में थी। देखिए ये सारी मापें मीटर में है और ये सारी मापें सेंटीमीटर में है, इसलिए इन मीटर वाली मापों को तुम्हें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तभी प्रश्न आपका सही लगेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ये जगह छोड़ दी है। तो हम मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 का गुणा 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। चाहे ऐसे कर लो, या वहीं पर सीधे सीधे क्या कर लिया गया होता कि यहीं पे हम लिख देते बराबर 100 का गुणा करने से 420 सेंटीमीटर 260 सेंटीमीटर। तो अब इसको इधर सरल करते हैं, तो ये 420 इंटू 260 इंटू 100। इधर देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पर इनको यहाँ इंटू एच और लिखिए, वर्गांतर है तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। तो 22/7 इंटू 35 में 30 जोड़ेंगे 65, 35 में 30 घटाएंगे 5 एच। तो एच बराबर 420 इंटू 260 गुणित 100 बटे 65 गुणित 5 गुणित 22/7 जाएगा उधर, तो ये 7/22 बन जाएगा। बस इसको अब सरल कर देना है। तो अब देखिए भाई 5 से काट लेते हैं, तो 5 5 25 5 दूनी 10। अब ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 5 3 15, और इधर 5 अट्ठे 40 5 चौको 20। इधर इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 2 से कटेगा, और ये कितना हो जाएगा 42 दूनी 84। और तो कुछ अब कट नहीं रहा है, तो अब इसका आप सरलीकरण करेंगे गुणा भाग करके। ये जो बचा है 42 इंटू 52 इंटू 100 गुणे 7 बटे 13 गुणित 11, अंश और हर का गुणा करके और इसमें भाग लगाने के बाद अब इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं निकालेंगे। यह वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है।